everyone. Let's start our music class. So today we will do Dakshin Bharatiya Sangeet Padati Part 2. त्यागराज श्याम शास्त्री व मुत्तु स्वामी दीक्षितार दक्षिणी भारतीय संगीत पद्धति की त्रिमूर्ति है। यह तंजौर स्थान से संबंध रखते हैं। दक्षिण भारत में व्यक्ति नारायण राव व्यास उत्तरी भारत संगीत पद्धति के संगीतकार है। हंस ध्वनि राग की रचना रामस्वामी दीक्षितार ने की थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शारंगदेव के समय तक भारत में यह बहुत प्रचलित रहा। दक्षिण भारत का प्रारंभिक शिक्षा राग माया मलगौड़ की स्वरावलियों से की गई है। उत्तर भारतीय में पंचम स्वर दक्षिण भारतीय में भी पंचम माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत में निषाद को काकली निषाद कहते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में शिक्षा का आरंभ अभ्यास गायन से किया जाता है। सरली वरियरी अभ्यास गायन का प्रथम आधार है। हिंदुस्तानी में रागमाला तो दक्षिण में रागमालिका कहा गया है। हिंदुस्तानी संगीत में तराना व दक्षिण में तिल्लाना कहा गया है। कृति के अंग मध्यम काल साहित्य में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचनाओं में मिलते हैं। कृति के भेद में आदि ताल का प्रयोग किया जाता है। वर्णम यह गायन की विधि होती है। जावली यह गायन विधि उत्तर भारतीय संगीत में ठुमरी के समान होती है। पल्लवी यह गायन विधि आलाप व तानों में प्रयोग की जाती है। गीत गोविंद के पुस्तक में अष्टपदी गायन का उल्लेख मिलता है। पदम यह विशेष त्रिपुट ताल में मानी जाती है। पदम विलंबित लय में गायन किया जाता है। कीर्तनम के दो भेद है। ताल पाकम के नामक कीर्तनम का साथ लिया जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत में 72 थाटों से रागों की उत्पत्ति की गई है। अनुपली गीत के द्वितीय भाग होते हैं। रामनाट्यम की रचना अरुणाचल ककवरियल ने की थी। कृष्णलीला तरंगिनी की रचनाकार नारायण तीरथ है। नौका चित्रम के रचयिता त्यागराज है। पंचमार्बू तमिल संगीत का पौराणिक ग्रंथ है। इसमें शुद्ध दैवत व शुद्ध निषाद के मेल से 72 रचनाओं का मेलापक पद्धति की चक्रों में मिलती है। शुद्ध ऋषभ व शुद्ध सांगार गांधार प्रथम चक्र में आते हैं। मेलकर्ता पद्धति में 12 चक्र होते हैं। राग वर्गीकरण में पूर्व जाति गायन का प्रचार किया जाता है। त्यागराज के गुरु का नाम सौंठी वेंकटरान्या है। त्यागराज से रचित मध्यमावती वेंककुनी देवी जी की प्रशंसा की रचना की है। त्यागराज का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह बहुत ही अच्छे रचनाकार व अच्छे वीणावादक थे। इन्होंने संस्कृत व तेलुगु भाषा में राम ब्रह्मस्य की प्राप्ति की। इनकी रचनाएं त्यागराज उपनाम से रची गई। स्वाति तिरुनल 19वीं शताब्दी के गायक थे। इनका संबंध केरल से है। स्वाति तिरुनाल गर्भ श्रीमान कहकर पुकारा जाता था। नवावर्ण कृति के रचनाकार मुत्तुस्वामी दीक्षितार है। स्वाति तिरुनाल की प्रसिद्ध कृति नवरात्रि कृति है। स्वाति तिरुनाल अपनी रचनाओं में पद्मनाभ, कंजनाथ, जलजानाभ, कमलनाथ आदि नामों से प्रचलित है। स्वाति तिरुनाल की रचनाएं पर्याय मुद्रा में होती थी। स्वाति तिरुनाल ने हिंदुस्तानी गीतों की रचना भी की। स्वाति तिरुनाल का जन्म की तुलना आदिशंकरा में हुई। स्वाति तिरुनाल ने हिंदुस्तानी संगीत में भी बहुत प्रभाव डाला। स्वामी श्याम शास्त्री का असली नाम वेंकट सुब्रमण्यम था। श्याम शास्त्री ने श्याम कृष्ण उपनाम से अपनी रचनाएं की। इन्होंने आनंद भैरव को अधिकांश माना। स्वामी श्याम शास्त्री द्वारा रचित स्वर जाति तोड़ी राग में है। नवरत्न मालिका रचयिता श्याम शास्त्री थे। राग हमीर कल्याणी के रचयिता मुत्तुस्वामी अय्यर। पुरंदरदास ने
कर्नाटकी संगीत को के पितामह माना जाता है। पुरंदर दास का उपनाम पुरंदर विठल था। बालुस्वामी दीक्षितार ने वायलिन का प्रचार किया। बाल मुरली कृष्णन प्रतिष्ठित वायलिन वादक थे। रति गौल राग का चलन आरोह और अवरोह दोनों के चक्रों में किया जाता है। रामकाम वर्धिनी एक प्रकार का प्रसिद्ध नाम है। राग आनंद भैरवी नट भैरवी मेल के अंतर्गत आता है। देव गांधारी भाषांग राग है। राग भैरवी भाषांग राग है। नाद नाम क्रिया राग मध्यम श्रुति से प्रारंभ किया जाता है। काना कानक रुचिरा राग विराली में रचित है। रत नांगी का प्रतिम मध्यम मेल झलार वन है। नादस्वरम वाद्य राजा रत्नम पल्लाई संगीतकार द्वारा प्रचार में आया था। नादस्वरम सुशील वाद्य है। पल्लाई प्रसिद्ध नादस्वरम वादक थे। एस गोपाल कृष्ण प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। नारायण अयंगेर प्रसिद्ध गोटू वाद्यम थे। चित्रा वीणा व गोटू वाद्यम नामक के दो वाद्य बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारतीय संगीत की प्रचलित कृति जो 108 रागों में तथा 108 तालों में निबद्ध है, उनकी रचना रामस्वामी दीक्षितार ने की। पल्लव जी बांसुरी वादक थे। स्वाति तिरुनाल सरावत वाद्य बजाते थे। पौराणिक युगों में शास्त्रीय नृत्य को तमिलनाडु में नाट्यम नामक से जाना जाता था। चेन्नई संप्रदाय में म्यूजिक आर्चीवर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन केंद्र स्थित है। कर्नाटक की सभा में बांसुरी के 8 प्रकार बताए गए हैं। You understand the video? Stay tuned and subscribe to the channel.